एमएचटी सीईटी 2024 का ऑसिलेशंस इस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। चलिए इसे डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब सिंपल पेंडुलम सरफेस ऑफ अर्थ पर होगा तो उसका टाइम पीरियड T1 है। जब उसे सरफेस ऑफ अर्थ से r इतनी हाइट ऊपर लेकर जाएंगे तो उसका टाइम पीरियड T2 हो जाएगा। उस केस के अंदर हमें दोनों टाइम पीरियड का रेशियो फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, T इक्वल्स टू 2π√L/g। यहाँ पर लेंथ चेंज होने वाली नहीं है, हाइट चेंज हो रही है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा। सो T और G में क्या रिलेशन होगा? T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ G। अब 11th का ग्रेविटेशन चैप्टर जो है उसके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए एक फॉर्मूला हमने देखा है, G इक्वल्स टू GM/r²। अब ये जो r है, r क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये हमने सरफेस ऑफ अर्थ कंसीडर की, ये उसका सेंटर है, सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस होगा विच इज इक्वल्स टू रेडियस, और इसके ऊपर कुछ डिस्टेंस के ऊपर होगा वो, तो ये उसकी हाइट हो गई। तो सेंटर ऑफ अर्थ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस टोटल डिस्टेंस इज नथिंग बट स्मॉल r, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है। तो यहाँ पर हाइट चेंज होने वाली है, तो दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अब हम तीनों को एक जगह करेंगे तो फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें? T2/T1 इज इक्वल्स टू G और T इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट के अंदर, सो T2 के साइड में क्या आ जाएगा? G1 डिवाइड बाय G2 होगा। अब G R के इनवर्स रिलेशन में, मतलब जहाँ पर G1 होगा उसकी जगह R2 स्क्वायर आ जाएगा और G2 की जगह R1 स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें R2/R1 मिलेगा। तो उसे सेकंड केस के अंदर सरफेस ऑफ अर्थ से r इतने हाइट पर लेकर जाना है, तो सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस r और उसके बाद में r, सो r प्लस r हो जाएगा डिवाइड बाय r1 क्या है? सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएंगे। तो ऊपर हो जाएगा 2r और नीचे हो जाएगा r, r विल वेट कैंसल, सो ऊपर 2 और नीचे 1 हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और भी सीईटी क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।